नमस्कार दोस्तों। भारतीय राजनीति के सबसे कट्टर ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल, जो जांच एजेंसियों के बुलाने पे कभी नहीं जाते और कह देते हैं कि मुझे चुनाव के प्रचार के लिए जाना है, मैं हाजिर नहीं हो सकता, मुझे किस हैसियत से जो है ये जांच एजेंसियां बुला रही हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न वो पूछते हैं। खैर, 2 नवंबर को उन्हें बुलाया गया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा शराब घोटाले में पूछताछ के लिए, लेकिन वो नहीं गए। एक पत्र लिखकर उन्होंने ये कह दिया कि इस जांच एजेंसी ने जो मुझे बुलाया है वो राजनीति से प्रेरित है और किस हैसियत से मुझे बुलाया जा रहा है, गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है, क्यों बुलाया जा रहा है, कुछ भी यहाँ पे साबित नहीं हो रहा है और उस हिसाब से मैं जांच एजेंसी के बुलाने पर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दूसरा सम्मन अरविंद केजरीवाल को भेज दिया है और 21 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा है। ये सब होता रहा, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सबसे बड़ी चीज़ जो की है वो ये है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 9 दिसंबर को आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष, जो लेखा जोखा तय करते हैं, आम आदमी पार्टी के पैसे का रखरखाव देखते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा से सांसद नरेंद्र दास गुप्ता से पूछताछ की है 9 दिसंबर को। और मुझे लगता है जो सवालों के जवाब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को चाहिए थे वो मिल चुके हैं। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जल्द ही पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही चार्जशीट दायर करने वाली है, यानी पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को ही इसके अंदर अब आरोपी बनाया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि आम आदमी पार्टी को 338 करोड़ रुपए का फायदा इस शराब घोटाले से पहुंचा है और अगर फायदा पार्टी को पहुंचा है तो पूरी की पूरी पार्टी को ही इसके अंदर आरोपी क्यों नहीं बुलाया जा रहा। तो उसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इसके ऊपर रजामंदी जताई थी कि हाँ, हम इसके अंदर पूरी पार्टी को ही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आरोपी बनाएंगे और उसकी प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है देखने में ही। अब भले 21 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल पेश होते हैं नहीं होते हैं, वो तो बेशर्मों का सरदार है, उसे तो कोई फर्क पड़ता भी नहीं, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अब ये तय कर दिया है कि ये केजरीवाल भले आए चाहे ना आए, लेकिन हम जो हैं अपना काम करते रहेंगे। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूरी की पूरी पार्टी को ही आरोपी बनाने के लिए अपना मन बना लिया है और मुझे लगता है 1 हफ्ते के अंदर चार्जशीट भी पूरी पार्टी के खिलाफ दायर कर दी जाएगी, क्योंकि मनीष सिसोदिया के बेल वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ये पहले ही मान चुका है कि बेल नहीं दी जा सकती, क्योंकि 338 करोड़ रुपए का घोटाला प्रथम दृष्टया देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी ये कट्टर ईमानदारों की पार्टी है, कह रहे हैं कि हमने लोगों से पूछ लिया है और लोग कह रहे हैं, 90% दिल्ली के लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल बेकसूर है, इसने कुछ नहीं किया है और अगर इसे जेल भी भेज दिया जाए तब भी सरकार जेल से चलानी चाहिए। देखिए, इस तरीके के विवादास्पद और हास्यास्पद बातें जो है ये केजरीवाल जैसे नौटंकीबाज ही कर सकते हैं और कोई नहीं। लालू जैसे भी जेल चले गए, लेकिन उन्होंने भी इतनी नौटंकी कभी नहीं की। जयललिता जैसे सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल चले गए, लेकिन नौटंकी किसी ने नहीं की। नौटंकीबाज एक यही पैदा हुआ है, सभी जो हैं बेईमान हैं, एक यही ईमानदार है, यही इसका कहना है। लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज ये तय कर दिया कि ऐसा नहीं चलेगा। और वैसे तो सुप्रीम कोर्ट से भी एक अच्छी खबर आ रही है और अरविंद केजरीवाल की सारी चीज़ों के ऊपर अब पानी फिर चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये तय कर दिया है कि जिन लोगों को जांच के लिए बुलाया जाता है उन्हें जांच पे हाजिर होना होता है। वेस्ट बंगाल से भी खबरें आ रही हैं, जहाँ पे एक तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सांसद ने, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के एक विधायक ने, जो कि लॉ मिनिस्टर भी है, उन्होंने आने से मना कर दिया था जांच एजेंसी के पास। तो जांच एजेंसी ने जब ये हाई कोर्ट का रुख किया तो वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट ने कहा कि आपको हाजिर होना पड़ेगा और इसका मतलब ये नहीं है कि संविधान के हिसाब से जो है आप हाजिर ना हो, क्योंकि वो संविधान की दुहाई दे रहे थे कि संविधान में जो है ये हमारे पास जो है अधिकार है कि हमारी मर्जी है हम पेश हो ना हो और हमें जो है प्रोटेक्शन है संविधान के तहत कि हमारे खिलाफ जो है हम ही से गवाही नहीं ली जा सकती। तो हाई कोर्ट ने वहाँ पे कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जो सेक्शन 50 है वो बिल्कुल साफ बताता है कि आपको अगर बुलाया जा रहा है तो आपको अपनी सफाई पेश करनी चाहिए, आपको वहाँ पे आरोपी के तौर पर नहीं बुलाया जा रहा। और अगर आप आरोपी नहीं हैं तो आपको हाजिर होने में क्या दिक्कत है, और अगर आपकी गिरफ्तारी हो जाती है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये साफ कर दिया कि अगर कोई जांच एजेंसी किसी को बुलाती है और ये गिरफ्तारी कर लेती है तो उसमें कोई भी गलत बात नहीं है, सिर्फ जांच एजेंसी को ये बताना है कि उन्होंने उसकी गिरफ्तारी क्यों की है। और अगर वो मौखिक तौर पर, यानी आपके कान में भी अगर वो बोल देते हैं कि आपको इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है तो वो पर्याप्त है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता ही है गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर न्यायालय के अंदर पेश करना ही होता है, तो इसमें बड़ी बात क्या है। न्यायालय के अंदर तो पेश करने के साथ साथ आपको सबूत भी दिखाने पड़ेंगे और जांच एजेंसी वहाँ पे सबूत भी दिखाएगी, फिर दिक्कत क्या है।
अरविंद केजरीवाल पूरे तरीके से फंस चुके हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूरी पार्टी को ही आरोपी बनाने की तैयारी की है। 21 तारीख को उन्हें सम्मन भी भेज दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि जांच एजेंसी अगर किसी को गिरफ्तार करना चाहे तो वो गिरफ्तार कर सकती है और सबूत तो अगले 24 घंटे में उनको दिखाने ही होते हैं कोर्ट के अंदर। तो फिर बड़ी बात क्या है? तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो चालाक बनने की कोशिश कर रहा था, ये नटवर लाल, इसकी चालाकियां अब ज़्यादा काम नहीं आने वाली। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।